श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 61। ईश्वर सर्वभूताना हृदयेर्जुन तिष्ठति प्रमायं सर्वभूतानि यंत्ररूधिनी मया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति प्रमाय सर्वभूतानि यंत्ररूधानि मया। ईश्वर परमेश्वर सर्वभूतानां समस्त प्राणियों में हृदयेशे हृदयों में अर्जुन तिष्ठति निवास करते हैं, ब्रह्मायण भटकाते हुए, सर्वभूतानि समस्त प्राणियों को, यंत्रारूढ़ी यंत्र पर विराजमान, माया भौतिक शक्ति से निर्मित। ईश्वर सर्वभूतान हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायण सर्वभूतानि यंत्ररूधानि मया। अनुवाद: हे अर्जुन, परमेश्वर सभी जीवों के हृदयों में निवास करते हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार आत्माओं को मार्ग दिखाते हैं, जो भौतिक शक्ति से बनी मशीन पर बैठे हैं। आत्मा की ईश्वर पर निर्भरता पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, चाहे तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहो या नहीं, तुम्हारी स्थिति हमेशा मेरे अधीन रहेगी। जिस शरीर में तुम रहते हो वह मेरी भौतिक ऊर्जा से बनी एक मशीन है। तुम्हारे पिछले कर्मों के आधार पर मैंने तुम्हें वह शरीर दिया है जिसकी तुम हकदार थे। मैं भी इसमें बैठा हूँ और तुम्हारे सभी विचारों, शब्दों और कार्यों को देख रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे वर्तमान में जो कुछ भी करूँगा उसका न्याय करूँगा, ताकि तुम्हारा भविष्य तय कर सकूं। यह मत सोचो कि तुम किसी भी स्थिति में मुझसे स्वतंत्र हो। इसलिए अर्जुन, मेरी शरण में आना ही तुम्हारे स्वार्थ में है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62। तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परा शांतिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तम उसी की एव केवल शरण गच्छ समर्पण करो, सर्वभावेन संपूर्ण हृदय से, भरत के पुत्र अर्जुन, तत्प्रसादात् उसकी कृपा से, परम शांतिं शांति, स्थानम धाम, प्राप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे, शाश्वतम शाश्वत। तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद: हे भारत, अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ केवल भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। उनकी कृपा से तुम्हें पूर्ण शांति तथा शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। भगवान पर निर्भर होने के कारण आत्मा को अपनी वर्तमान दुर्दशा से बाहर निकलने और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी उनकी कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए स्वयं का प्रयास कभी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यदि भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं तो वे आत्मा को अपना दिव्य ज्ञान और दिव्य आनंद प्रदान करेंगे और उसे भौतिक ऊर्जा के बंधन से मुक्त करेंगे। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी कृपा से व्यक्ति शाश्वत आनंद और अविनाशी धाम को प्राप्त करेगा। हालांकि उस कृपा को प्राप्त करने के लिए आत्मा को भगवान के सामने आत्मसमर्पण करके खुद को योग्य बनाना होगा। यहाँ तक कि एक सांसारिक पिता भी अपनी सारी कीमती संपत्ति अपने बच्चे को तब तक नहीं सौंपेगा जब तक कि बच्चा उनका सही उपयोग करने के लिए पर्याप्त जिम्मेदार न हो जाए। इसी तरह भगवान की कृपा एक संघ की कार्य नहीं है। उनके पास पूरी तरह से तर्कसंगत नियम है जिनके आधार पर वे इसे प्रदान करते हैं। यदि ईश्वर कृपा करते समय नियमों का पालन न करें तो लोगों का ईश्वर पर से विश्वास टूट जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक पिता है जिसके 2 बेटे हैं। वह उन दोनों को धान के खेत में कड़ी मेहनत करने का निर्देश देता है, क्योंकि यह खेती का मौसम है। एक बेटा दिन भर तपती धूप में मेहनत करता है और पसीना बहाता है। रात को जब वह लौटता है तो पिता कहता है, शाबाश बेटा, तुम आज्ञाकारी, मेहनती और वफादार हो। ये रहा तुम्हारा इनाम, $500 ले लो और इससे जो चाहो करो। दूसरा बेटा कुछ नहीं करता। वो दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है, सोता है, शराब पीता है, धूम्रपान करता है और अपने पिता को गाली देता है। मान लीजिए रात को पिता कहता है, कोई बात नहीं, आखिर तुम भी तो मेरे बेटे हो। ये रहा $500, जाओ और इससे मौज करो। इसका नतीजा ये होगा कि पहले बेटे की मेहनत करने की प्रेरणा खत्म हो जाएगी। वह कहेगा, अगर मेरे पिता की इनाम प्रणाली ऐसी है तो मैं काम क्यों करूं? मैं भी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे हर हालत में $500 मिलेंगे।
इसी तरह अगर भगवान बिना हमारी योग्यता के कृपा करते हैं तो वे सभी लोग जो अतीत में संत बन गए थे शिकायत करेंगे, यह क्या है? हमने खुद को शुद्ध करने के लिए कई जन्मों तक प्रयास किया और फिर हम भगवान की कृपा के पात्र बन गए, लेकिन इस व्यक्ति को खुद को पात्र बनाए बिना ही यह प्राप्त हो गया। फिर आत्म सुधार के लिए हमारा प्रयास व्यर्थ था। भगवान कहते हैं, मैं इस तरह से अतार्किक व्यवहार नहीं करता। मेरी एक शाश्वत शर्त है जिसके आधार पर मैं अपनी कृपा करता हूँ, और मैंने सभी शास्त्रों में इसकी घोषणा की है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, यो ब्राह्मण विद्याति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिनीति तस्मै तमहदेव आत्म बुद्धि प्रकाश मुमुक्षुर वै शरण अहम प्रपद्ये 6.18 हम उस परम पुरुष की शरण लेते हैं जिसने ब्रह्मा आदि को उत्पन्न किया है। उनकी कृपा से ही आत्मा और बुद्धि प्रकाशित होती है। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, माम एकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनाम यही सर्वात्म भावेन मया स्याहि अकुतो भय 11.12.15 हे उद्धव, सभी प्रकार के सांसारिक, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को त्याग कर केवल मुझ परमात्मा की शरण में आ जाओ जो सभी आत्माओं का परमात्मा है। तभी तुम इस भवसागर को पार कर सकोगे और निर्भय हो सकोगे। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता के श्लोक 7.14 में ये कहा है, मेरी दिव्य शक्ति माया जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, पर विजय पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। रामायण में भी कहा गया है, सनामुख हुई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अघा ना सही तब ही V32। जिस क्षण आत्मा ईश्वर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है उसकी अनंत जन्मों के पाप कर्मों का लेखा जोखा उनकी कृपा से नष्ट हो जाता है। भगवत गीता के उपरोक्त श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष समर्पण की आवश्यकता के सिद्धांत को दोहराया है। समर्पण का क्या अर्थ है, इसका विवरण हरि भक्ति विलास, भक्ति रसामृत सिंधु, वायु पुराण और अहिर्बुद्धि संहिता में निम्नलिखित तरीके से समझाया गया है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वरान तथा आत्मनिक्षेपे कार्पण्ये सद्विद्या शरणागतेः। हरि भक्ति विलास 11.676 V33। उपरोक्त श्लोक ईश्वर के प्रति समर्पण के 6 पहलुओं की व्याख्या करता है। 1. केवल भगवान की इच्छा के अनुसार ही इच्छा करना। स्वभाव से हम उनके सेवक हैं और सेवक का कर्तव्य स्वामी की इच्छा को पूरा करना है। इसलिए भगवान के समर्पित भक्त के रूप में हमें अपनी इच्छा को भगवान की दिव्य इच्छा के अनुरूप बनाना चाहिए। एक सूखा पत्ता हवा के हवाले हो जाता है, चाहे हवा उसे ऊपर उठाती हो, आगे या पीछे ले जाती हो या जमीन पर गिरा देती हो, उसे कोई शिकायत नहीं होती। इसी तरह हमें भी भगवान की खुशी में खुश रहना सीखना चाहिए। 2. ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इच्छा न करना। जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का परिणाम है। हालांकि कर्मों का फल अपने आप नहीं मिलता, ईश्वर उन्हें नोट करता है और उचित समय पर परिणाम देता है। चूंकि ईश्वर स्वयं परिणाम देता है, इसलिए हमें उन्हें शांतिपूर्वक स्वीकार करना सीखना चाहिए। आमतौर पर जब लोग दुनिया में धन, प्रसिद्धि, सुख और विलासिता प्राप्त करते हैं तो वे ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हालांकि अगर उन्हें दुख मिलता है तो वे इसके लिए ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। समर्पण का दूसरा पहलू यह है कि ईश्वर हमें जो कुछ भी देता है उसके बारे में शिकायत न करें। 3. ये दृढ़ विश्वास रखना कि ईश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर शाश्वत पिता हैं, वे सृष्टि के सभी जीवों की देखभाल कर रहे हैं। पृथ्वी ग्रह पर खरबों चींटियां हैं और उन सभी को नियमित रूप से भोजन की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी पाया है कि आपके बगीचे में कुछ हजार चींटियां भूख से मर गई हों? ईश्वर सुनिश्चित करता है कि उन सभी का भरण पोषण हो। दूसरी ओर हाथी प्रतिदिन ढेर सारा भोजन खाते हैं, ईश्वर उनका भी भरण पोषण करता है। एक सांसारिक पिता भी अपने बच्चों की देखभाल और भरण पोषण करता है। फिर हमें इस बात पर संदेह क्यों होना चाहिए कि हमारे शाश्वत पिता ईश्वर हमारा ख्याल रखेंगे या नहीं। उनकी सुरक्षा में दृढ़ विश्वास रखना समर्पण का तीसरा पहलू है। 4. ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना। हमें ईश्वर से बहुत से अनमोल उपहार मिले हैं। जिस धरती पर हम चलते हैं, जिस सूरज की रोशनी से हम देखते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जिस पानी को हम पीते हैं, ये सब हमें ईश्वर ने दिया है। दरअसल उन्हीं की वजह से हम अस्तित्व में हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया है और हमारी आत्मा में चेतना भरी है। हम उन्हें बदले में कोई कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें कम से कम उनके द्वारा हमें दी गई हर चीज के लिए उनका गहरा ऋणी होना चाहिए।
यही कृतज्ञता की भावना है। इसका उल्टा भाव कृतज्ञता का भाव है। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करता है। बच्चे से कहा जाता है कि वह इसके लिए अपने पिता का आभारी रहे, लेकिन बच्चा जवाब देता है, मैं क्यों आभारी रहूं? उसके पिता ने उसका ख्याल रखा और वह मेरा ख्याल रख रहा है। ये सांसारिक पिता के प्रति कृतज्ञता है। ईश्वर, हमारे शाश्वत पिता, ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए उनके प्रति आभारी होना समर्पण का चौथा पहलू है। 5. हमारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वर का समझें। भगवान ने ही इस पूरी दुनिया को बनाया है। ये हमारे जन्म से पहले भी अस्तित्व में थी और हमारे मरने के बाद भी अस्तित्व में रहेगी। इसलिए हर चीज का असली मालिक भगवान ही है। जब हम सोचते हैं कि कोई चीज हमारी है तो हम भगवान के स्वामित्व को भूल जाते हैं। मान लीजिए कि जब आप घर पर नहीं होते हैं तो कोई आपके घर में आता है। वह आपके कपड़े पहनता है, आपके फ्रिज से चीजें निकालता है, उन्हें खाता है और आपके बिस्तर पर सो जाता है। वापस आने पर आप क्रोधित होकर पूछते हैं, तुम मेरे घर में क्या कर रहे थे? वह कहता है, मैंने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, मैंने तो बस हर चीज का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। तुम क्यों नाराज हो रहे हो? आप जवाब देंगे, तुमने कुछ भी नष्ट नहीं किया है, लेकिन ये सब मेरा है। अगर तुम मेरी अनुमति के बिना इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम चोर हो। इसी तरह ये दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज भगवान की है। इसे याद रखना और स्वामित्व की अपनी भावना को त्यागना समर्पण का 5वां पहलू है। 6. समर्पण करने का अभिमान त्यागना। अगर हम अपने अच्छे कामों पर गर्व करने लगे तो यह अभिमान हमारे दिल को गंदा कर देता है और हमारे अच्छे कामों को बर्बाद कर देता है। इसलिए विनम्रता का भाव रखना जरूरी है। अगर मैं कुछ अच्छा कर पाया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान ने मेरी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित किया। अगर मैं खुद पर छोड़ दिया जाता तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। विनम्रता का ऐसा भाव रखना समर्पण का 6वां पहलू है। यदि हम अपने अंदर समर्पण के इन 6 बिंदुओं को पूर्ण कर सके तो हम ईश्वर की शर्त को पूरा कर देंगे और वह हम पर अपनी कृपा बरसाएंगे। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतर मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति इस प्रकार ते तुम्हें ज्ञानम ज्ञान आख्यातम समझाया, गुह्यात व गुप्त ज्ञान, गुह्यतरम और भी अधिक गुप्त ज्ञान, मया मेरे द्वारा, विमृश्य विचार करके, एतत् इस पर, अशेषेण पूर्णतया, यथा जैसी इच्छासी तुम चाहो तथा वैसा ही कुरु करो। इति ते ज्ञान आख्यातम गुह्यत गुह्यतर मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अनुवाद: इस प्रकार मैंने तुम्हें ये ज्ञान समझाया है जो सभी रहस्यों से भी अधिक गुप्त है। इस पर गहन विचार करो और फिर जैसा चाहो वैसा करो। रहस्य वह ज्ञान है जो अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर है। भौतिक विज्ञान के अधिकांश नियम कुछ शताब्दियों पहले तक गुप्त थे और कई अभी भी गुप्त बने हुए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान गहन है और प्रत्यक्ष धारणा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे गुरु और शास्त्रों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता है, इसलिए इसे गुप्त बताया गया है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान प्रकट किया था जो गुह्य या गुप्त ज्ञान है। 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने अपनी शक्तियों का ज्ञान समझाया जो गुह्यतर या अधिक गुप्त है। 9वें और उसके बाद के अध्यायों में उन्होंने अपनी भक्ति का ज्ञान प्रकट किया जो गुह्यतम या सबसे गुप्त है। वर्तमान अध्याय के श्लोक 55 में उन्होंने बताया कि उन्हें उनके व्यक्तिगत रूप में केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। श्री कृष्ण अब भगवद गीता का समापन कर रहे हैं। अर्जुन को सबसे गुप्त ज्ञान सहित 18 अध्याय सुनाने के बाद अब वे चुनाव अर्जुन के हाथ में छोड़ देते हैं। अब चुनाव आपके हाथ में है। भगवान राम ने अयोध्या वासियों से भी यही कहा। उन्होंने सभी को अपने प्रवचन के लिए आमंत्रित किया। एक बार रघुनाथ बोले, गुरुद्विजपुरवासी सवे रामायण V34। एक बार भगवान राम ने अयोध्या के सभी निवासियों को बुलाया। गुरु वशिष्ठ सहित सभी लोग उनकी बात सुनने आए। प्रवचन में भगवान राम ने उन्हें मानव जीवन का उद्देश्य और उसे प्राप्त करने का तरीका समझाया। अंत में उन्होंने कहा, नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताए, सुनो करहु जो तुम्हि सो है। रामायण V35। मैंने जो सलाह तुम्हें दी है वह न तो गलत है और न ही जबरदस्ती वाली। इसे ध्यान से सुनो, इस पर विचार करो और फिर जो चाहो करो। उपलब्ध विकल्पों में से चुनने की यह स्वतंत्र इच्छा आत्मा को ईश्वर द्वारा दी गई है। चुनाव की स्वतंत्रता अनंत नहीं है। कोई यह निर्णय नहीं ले सकता कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता हूँ। हमारे चुनाव हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों द्वारा सीमित हैं। हालांकि हमारे पास एक निश्चित मात्रा में स्वतंत्र इच्छा है।
क्योंकि हम ईश्वर के हाथों में मशीन नहीं हैं। कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि अगर ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा नहीं दी होती तो हम कोई बुरा काम नहीं करते, लेकिन फिर हम कुछ अच्छा भी नहीं कर पाते। अच्छा करने का अवसर हमेशा बुराई करने के खतरे के साथ आता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, और प्रेम तभी संभव है जब कोई विकल्प हो। एक मशीन प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास चुनाव की कोई स्वतंत्रता नहीं है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया है और हमें विकल्प दिए हैं ताकि हम उन्हें चुन सकें और इस तरह उनके प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन कर सकें। सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आत्मा को प्रेम करने और उनके प्रति समर्पण करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ये निर्णय आत्मा को ही करना होता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान उसकी स्वतंत्र इच्छा की ओर आकर्षित कर रहे हैं और उसे चुनाव करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।